मुझे ज़रा असेसमेंट करके बताओ कि इधर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी। हम ज़रा रिज की तरफ से होके आते हैं। इस रिज से ऊपर इंदिरा कॉल की तरफ इनकी 3 छोटी बेसेस हैं। वी नीड टू फिनिश दैट। आप लोगों ने इधर से हिलना नहीं है। इंडियन इसको रीटेक करने की कोशिश कर सकते हैं। इट विल टेक अस 3 to 4 आवर्स। आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टे हेयर। जो नज़र आता है रेंज के अंदर आता है। स्क्रू हिज सोल। जिक्सॉ पजल की तरह इतने टुकड़े हवा में फैल जाने चाहिए कि अगर जोड़ना पड़े तो एक का हाथ दूसरे को और दूसरे की टांग पहले को लगे। डू यू अंडरस्टैंड? रॉजर सर। हम सबको इधर छोड़ के 4 लोग आगे इंदिरा कॉल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। इंदिरा कॉल और इस पोस्ट के दरमियान के अंदर इनकी 3 पॉकेट पोस्ट थी, जिनके अंदर K1, K2, K3। हर पोस्ट के ऊपर तकरीबन 100 से 150 लोग मौजूद थे। हम लोग रिज के ऊपर थे और इनकी पोस्टें नीचे ग्लेशियर के अंदर थी। वी हैड टू रीच कंगड़ी पॉइंट। वहाँ से हम इनके ऊपर अटैक डिपेंड करेंगे। बंदा कोई नहीं छोड़ना। वी नीडेड कंप्लीट वाइप आउट। इस रिज के ऊपर हमारे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर छोटी पोस्टें, लिस्टिंग पोस्टें मौजूद हैं, जहां हमारे जवान फुली वेल इक्विप्ड हैं। 7 से 8 किलोमीटर का वाया कोई बात ही नहीं है। इनको पता है हम वहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमने अभी तक इनको मारा नहीं था वहाँ से। आज इनको वहाँ से जहन्नुम वासिल करने का वक्त आ चुका था। भागने की कोई जगह नहीं, कहीं भी नहीं भाग सकते। देयर इज़ नो प्लेस टू हाइड। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर इनकी तीनों पोस्टें विद 300+ मैन फारिग हो चुकी थी। ये आपसे पूछ सकते हैं कि यार ये आरपीजीज आसमान से जो बरस रही थी इतनी लॉन्ग रेंज के अंदर, ये कौन सी आरपीजीज हैं पाकिस्तान आर्मी के पास? बता दीजिएगा। ग्रीन एरोज। इसी से आपकी राइनो हॉर्न हिल की बीएसएफ की पोस्ट उड़ाई थी चंद माह पहले। हमें इन सारे एरियाज़ के अंदर लैंड माइन्स लगानी थी, इसलिए हमने सारी की सारी बेसिस को वाइप आउट कर दिया। वी केप्ट नथिंग। वी हैड टू बर्न डाउन एवरीथिंग। चलें अब वापस चलते हैं NJ9842 की तरफ। बॉयज़ वहाँ परेशान ना हो रहे हों। डी आप इधर आओ एंड गिव मी ब्रीफिंग्स। सर एनिमी स्ट्रेंथ इज अराउंड 2000। इसमें 1300 के करीब कॉम्बैटेंट्स हैं, बाकी स्काउट्स और सपोर्ट स्टाफ है। सबसे पहले तो वी नीड टू डू 3 थिंग्स। ज़रार के यूनिट को इंगेज करो। असद को बुलाओ यहाँ, वेस्ट 70 के ऊपर है। कॉल देम इन। सेकेंड, वी नीड टू डू समथिंग कि हम सपोर्ट स्टाफ को सेपरेट कर सकें। वी विल गिव देम अ फेयर वार्निंग टाइम। जो निकल सकता है निकल जाए, जो नहीं निकल सकता तो मोहब्बत से उसको लिटा देना। नंबर 3, राजविंदर को पकड़ना है, मगर दिस इज़ नॉट द मिशन ऑब्जेक्टिव। मिशन ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिमोलिश देयर बेस। ऑक्यूपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। वी हैव द हिल पोजीशंस। इस फील्ड को ओपन रहना है ताकि जब भी ये यहाँ से निकलें तभी हम इनके गुब्बारे फाड़ सकें। ये जो सामान है इनका, इसमें से कुछ आगे भिजवाओ हमारी साइड पे और कुछ वहाँ उस साइड पे बरी कर दो। वी विल यूज़ दैट लेटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बकरे कितने हैं? सर 150 से ज़्यादा हेड काउंट है। कोशिश करेंगे कि क्रॉस फायर में कम से कम मरें। सर वापसी पे 4-4 तो उठा लेंगे। ठीक है, हमारे 8 स्नाइपर आगे जाएंगे, एक कवर पार्टी होगी, 3 मेन पार्टीज। DAU विल बी इन द डेमोलिशन टीम। फर्स्ट कॉन्टैक्ट मेरे साथ। असद ज़रार को लीड करेगा। लेट टुनाइट बी अ हेल नाइट फॉर आवर फ्रेंड्स। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी सजेशंस? नो सर, ऑल क्लियर। चलो लेट्स प्रिपेयर। रजविंदर को ज़रा लो वायरलेस के ऊपर। लेट मी टॉक टू हिम। सर राजविंदर का सेट बंद आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा। कर्नल बलवंत से बात हुई है। दे आर रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू द साइट टू असेस द डैमेजेस। दे वांट टू डी-एस्केलेट। क्या करें? इधर दे यार, मेरी बात करवा। हाँ बलवंत, राजू को बोल बाहर आए एंड टॉक टू मी। सर राजविंदर साहब इज नॉट वेल। सलामत सलामत। क्या हो गया भाई? ठंड तो नहीं लग गई? सर वी रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज डी-एस्केलेट करें। कर लेते हैं। तुम बेस छोड़ दो और कुमार पे चले जाओ। सर जी प्लीज अंडरस्टैंड, दैट्स नॉट पॉसिबल। लॉजिस्टिक्स को मूव करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। आप वेदर को देखें, मेहरबानी फरमाएं। प्लीज रिक्वेस्ट है। वी डोंट वांट टू फाइट। वी आर विलिंग टू कंप्लाई ऑन एनी लॉजिकल डिमांड। सर हाथ हौला रखो सर जी।
ताड़ी मेहरबानी वे। बलवंत यार बच्चे मेरी गल सुन, मैं इक्को वरी गल करना, बार बार दोबारा नहीं कहता। आपके पास 3 घंटे हैं, या बोरिया बिस्तरा उठाएं और कुमार पर चले जाएं, या फिर लड़ने के लिए कुमार से और लोग बुलवा लें। हम तो आगे आ चुके हैं, आपको पता है, हमने वापस नहीं जाना, आप ही को हटना पड़ेगा। द चॉइस इज योर्स, जिंदा हटना है या मुर्दा हटना है। सोचो, समझो और जवाब दो। देयर विल बी नो स्वीट टॉक्स आफ्टर दिस, ओवर एंड आउट। सियाचिन की एक चीज़ बड़ी अच्छी है, और वो ये है कि जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता, और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। भारतीयों को दिए गए अल्टीमेटम का उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाहर से कोई मदद अंदर आ नहीं सकती थी, और अगर अंदर किसी मेन पोस्ट से बंदे यहाँ भेजते तो उधर क्या होता। हर जगह से सराउंडेड थे। वैसे देखने को तो 1200-1300 बंदा इनके पास इस बेस के ऊपर काफ़ी मौजूद था। हम यहाँ इस वक्त 18 लोग मौजूद हैं, और ज़रार के 25 लोग हमें असिस्ट करने के लिए आ रहे हैं। दैट वॉज आवर टोटल स्ट्रेंथ। इंडियंस कुड ईजिली पुट अ डिसेंट गुड फाइट। मौत क्या पड़ रही थी? तो आप कह सकते हैं कि अगर हम सारे के सारे बचते हैं तो टोटल 43 लोग होंगे। क्या लगता है आपको, कर पाएंगे? हाँ सरवर, तू बता, हो जाएगा, कर लेंगे? जी सर, बिल्कुल इजी है। 5-6 तो इजी डीए साहब उठा लेंगे। उस दिन हमारे लिए पूरा याक उठा के ले आए थे। 3-3 तो हम भी उठा के ले जाएंगे सर, लेकिन मज़ा तब है कि जब पूरे के पूरे 150 बच जाएं। सब भाइयों के 3-4 दिन अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, आप क्या समझे, हम ये सब कैलकुलेशंस किस चीज़ की कर रहे थे? ऑफ कोर्स यार, बकरों की। इंडियन फौजियों की गिनती ना हमने जिंदा में की है ना मुर्दा में। बलवंत से बात हुए 2.5 घंटे गुजर चुके थे। हमारी सारी टीम्स अपनी पोजीशंस ले चुकी थी। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि हम 3 घंटे पूरा इंतज़ार करते। मैसेज देना था, दे दिया। उनका सपोर्ट स्टाफ निकलना शुरू हो चुका था। इंडियन आर्मी डिफेंस पोस्चर में प्रेपरेशन कर रही थी, लेकिन हमें पता लग गया था कि बेस तो इन्होंने खाली करनी है। बंदे जो इनको रखने वाले हैं, खिलाने पिलाने वाले हैं, वो तो सारे चाह रहे हैं। सर डीए है, बैड न्यूज़ सर। हाँ बोल, क्या हुआ? सर राजविंदर निकल रहा है इन सिविल क्लोथ्स। सर ही इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द कैंप। प्लीज़ ऑर्डर दें, हम कोशिश करते हैं एंगेज करने की। नेगेटिव, होल्ड योर पोजीशंस टिल यू सी मी अप्रोचिंग देयर फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। हमारे स्नाइपर्स पोजीशन हैं तुम्हारे ऊपर। सर्वर इज देयर ऑल्सो। सर कर्नल बलवंत का मैसेज आया, ही इज स्टैंडिंग विद 20 ट्रूप्स देयर रिक्वेस्टिंग अ मीटअप। ठीक है डीए, यू गो फॉरवर्ड, अपनी टीम लेके जाओ एंड सी व्हाट ही वांट्स। डीए को बिल्कुल भी सुकून नहीं है। अब ये हमें नहीं पता कि बलवंत ने इसको मैसेज किया या इसने उसको किया। खैर, he moved forward to Balwant's position and they started talking. All our units were deployed in all set directions, and it was one wrong move by the Indians and hellfire will unleash on them. Suddenly we saw DA sling punching straight into Balwant's face. और बलवंत घसीटता हुआ बर्फ पे 10 फुट पीछे जाकर गिरा। We held our fire and approached towards DA. The Indians did not fire a single bullet. By the time in like 7 to 8 minutes when we reached there, we saw 30 Indian special forces laid on the ground. And DA's unit has wiped them out without firing a single bullet, without a single dagger wound. And the young boy Balwant was having his final breaths, with his nose cheekbone crushed, having one of his eyeball popping out and half-faced minced totally. बलवंत के नाक और मुंह की हड्डियां टूट चुकी थीं और मुंह का गोश्त कीमे की शक्ल का बन चुका था, और एक आंख सिर्फ चंद नाड़ों से लटकी हुई आंख की सॉकेट से बाहर गिर रही थी। मैंने डीए से पूछा, जवान इसे क्यों मारा यार? यू वर सपोज टू टॉक एंड इन फैक्ट आई सॉ यू टॉकिंग। क्या बोला इसने कि तूने इसकी माँ बहन एक कर दी है? सर ही वॉज ओके टू लीव द बेस। मैंने इसको बोला बकरे लेकर आ आगे। हंसकर कहता है बेस ले लो, बकरे नहीं दूंगा। बस सर, मेरा मीटर शॉर्ट हो गया। ये किस किस्म का मजाक है सर? बैड सेंस ऑफ ह्यूमर। इसको मुक्का मारा तो बाकी जान बचाने के लिए आगे बढ़े।
So we had to kill them too. बलवंत बेचारा बोलने के तो काबिल रहा ही नहीं था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मैं आगे बढ़ा और बलवंत के पास झुक कर बैठ गया और मैंने उसका हाथ पकड़कर बोला, बली, बैड सेंस ऑफ ह्यूमर। बंदा और सिचुएशन देख कर मजाक किया कर। दिए, पड़ा रहने दे इसे। ही इज़ अ गुड बॉय, ही कैन सर्वाइव इफ़ ही कैन। गेट हिज सेट एंड कॉल राजविंदर। उसको बोल, दोज हु वांट टू फाइट स्टे एंड डाई, एंड दोज हु वांट टू लीव जस्ट कैरी योर पर्सनल वेपन एंड गेट आउट। निकलो यहाँ से आराम खोरो और भागो, दोबारा इस साइड पर मत आना। इंडियन फौजी एज यूजुअल वहाँ से मूव आउट होने लगे एंड आर स्नाइपर्स स्टार्टेड टारगेटिंग देयर स्नाइपर्स। ये बेचारे यहाँ अबैंडन्ड बर्फ़ में छुपे क्या करेंगे? ये तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आसानी पैदा करते हैं इनके लिए। As planned, Asad launched their attack on main Kumar post. In the next 30 minutes, 70 to 80 more Indians were killed. ये लोग यहाँ से कुमार की तरफ जा रहे थे और हमारे ज़रार का यूनिट वहाँ पहले से मौजूद था। हम कुमार पोस्ट को सॉफ्ट कर रहे थे ताकि ये लोग आराम से बहिफाजत वहाँ पहुँच सकें। ये 70-80 इंडियन फ़ौजी हमने 1000 इंडियन फ़ौजियों की हिफाजत के लिए मारे, वरना उन लोगों ने इनके ऊपर फायर खोल देना था। ये अक्सर ऐसे ही करते हैं, जब इनके फौजी वापस आ रहे होते हैं तो डर के मारे उन्हीं को मार देते हैं। तो 70-80 ट्रूप्स वर जस्ट अ कोलैटरल। 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी बेस बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी थी एंड इंडियन ट्रूप्स मूव्ड इनटू देयर मेन बेस। वी स्टेड इन द बेस फॉर नेक्स्ट 3 days। वी डिस्ट्रॉयड ऑल वी कुड नॉट कैरी बैक। सर्वर अपने काम पे लगा हुआ था, बकरे पे बकरा हलाल कर रहा था। तकबीरें सियाचिन के अंदर गूंज रही थीं। All livestock was carried back. Although the boys ate around 70 goats in these 3 days, we still were able to take 60 back. DA did bring 5 goats on his shoulder uphill. Brigadier Rajvinder got himself transferred, stating severe chest pains. Casualties were marked as natural calamities, natural deaths, as most of them due to broken neck and bone injuries. हाय, पत्थरों से स्लिप होके मर गए बेचारे। बहुत बहादुर थे, ट्रेन ने मार दिया। कोई नहीं, एक एक मेडल दे दो और फाइल क्लोज करो। सियाचिन फ्रॉस्टेड इज इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव ग्रेवयार्ड। इंडिया हैज़ 0 ऑब्जेक्टिव्स एंड मैसिव लॉसेस देयर। अच्छी बात है, बैठे रहें और मरते रहें। हमने इनके साए, इनकी आत्माओं को भी कवर किया हुआ है। ये सब मरेंगे बगैर वजह के, एंड आई डोंट इवन विश देम बेस्ट ऑफ लक इन द हेयर आफ्टर। खौफ दिल का चैन, पेट की भूख और बनिए की धोती सब छीन लेता है। भारतीय हुकूमत और बिलखसूस RSS और बाकी हिंदुत्वा की इकाइयाँ गुर्बत में लिपटे हुए इंडियंस को रोज़ नए सुपर हीरोज़ के कार्टून दिखाते हैं और खुश करते रहते हैं कि हम गोबर खा खा के देखो कैसे सुपर नेशन बन चुके हैं। और भारत के हिंदू रेलवे लाइन पर बोतल पकड़कर बैठे हुए ये सोचते हैं कि उन्होंने तो पूरी दुनिया को फतह कर लिया है। 1 स्ट्राइक, एक झटके में 1.5 अरब भारतीयों की धोतियां फाड़ कर रख देंगे और चंद ही मिनटों में दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, नागपुर और काशी एक उजड़े हुए कब्रिस्तान का समा पेश करेगा। वी विल स्क्रू योर फेक नेशन प्राइड इन सेकेंड्स। कान खोल के सुन लो, ये तुमने लड़ना है, जंग करनी है, औकात है तुम्हारी, नस्लें उजाड़ के रख देंगे। तुम्हारी हड्डियों की मिखें निकाल कर कुत्तों को डाल देंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, वर्किंग बाउंड्री या इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जिधर दिल करे आ जाओ और आजमा लो। खुद सेलेक्ट करो। तुम्हारे गिट्टों को खोखला ना किया तो आई एम नॉट वर्थ माई सॉल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी, पाइंदाबाद।
find them. The Raids in Rajodi, Line of Control, LOC, Ghost Stories, audio book by Naveed Ali Sheikh ends here. You can listen to the complete book exclusively on Saryas.com.